तो भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। भारतीय जो लॉबी है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो और एक डिनर रखा एलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ। ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं। अमेरिका का सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले आपको लॉबीइस्ट रखना पड़ता है। अगर अमेरिका कह रहा है तो बड़ा बदमाश है, वो कह रहा है। हाँ। हिंदुस्तान को देखें, उन्होंने इस वक्त 4 लॉबीइस्ट रखे हुए हैं। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं। कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है। जरूरत है, पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है। एक बात दी रिचेस्टमेंट एंड दी इन्फ्लुएंशियल दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदू टाइम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया और न्यूज में एक पिक्चर वायरल हो रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ नीता अंबानी और मुकेश अंबानी दिखाई दे रहा है। ट्रंप और मुकेश अंबानी की मुलाकात भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान मीडिया में भी जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ में पाकिस्तानियों के मन में बहुत ही जेलस फील हो रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसको ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए ट्रंप इनवाइट करे। और साथ में एलन मस्क दुनिया की सबसे अमीर इंसान भारतीय व्यवसायी के साथ डिनर करने का आयोजन किया है, जिसमें भारतीयों के साथ महाकुंभ के विषय और भारतीय स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे एलन मस्क। भारतीय जो लॉबी है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए, किस तरह हालात को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर सकता है पाकिस्तान? जी, सबसे पहले तो गला सूख गया है कह के अमेरिका का सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले आपको लॉबीइस्ट रखना पड़ता है। उनका जैसा भी कांग्रेस सिस्टम है, सेनेट सिस्टम है, इसी तरह ऑपरेट करता है। हिंदुस्तान को देखें, उन्होंने इस वक्त 4 लॉबीइस्ट रखे हुए हैं सिर्फ खारजा पॉलिसी के लिए। 4 अलग अलग लॉबीइस्ट। उनकी एक मेन फर्म जो है BCG, उस पर जो खर्च BGR ग्रुप, उस पर जो खर्चा आ रहा है 1 क्वार्टर का, यानी कि 4 महीने का, 3 महीने का, वो 180 लाख डॉलर का है। 180 लाख डॉलर उनका 1 क्वार्टर का खर्चा होता है। ये लॉबीइस्ट चार्जेस वहाँ होते हैं। आपके पास कम से कम 1 या 2 लॉबीइस्ट होने चाहिए। क्या वजह है शरीर रहमान साहब, हमारे पास लॉबीइस्ट क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, आपके पास ना लॉबीइस्ट है, ना आपके पास खारजा मिनिस्टर है जो फुल टाइम अटेंशन दे सके, जो उनसे फोन पे बात कर सके। आप ये सारी बातें सिर्फ एक कॉम्पिटेंट सफीर पर नहीं छोड़ सकते। ना आपने उनकी कोई वहाँ ऐसी कोई इंटरेस्ट दिखाया है जिससे आना जाना, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। कांग्रेस की टैक्टिक क्या है आपकी? आप तो भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहाँ पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रंप की इनागुरेशन सेरेमनी में पहुंच जाना, मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए, ठीक है।
अदानी को जारी बात है ही विल उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, एंड दैट कॉस्ट इज कि वो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रम्प फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रम्प अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की, और जो ट्रम्प फैमिली ऑलरेडी नोज। सो ट्रम्प फैमिली जो है कहा जाता है कि जिस तरह अंबानी जो है दुनिया के 100 बड़े ग्लोबल लीडर्स में आते हैं तो उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, तो जारी बात है उन्होंने इनको भी बुलाया। अब अंबानी जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है, एक बात, ठीक है। सो अंबानी साहब जो हैं वो बड़े करीब पहुँच गए हैं, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा, एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है। कि इलॉन मस्क ने इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहां पर क्या कुछ हुआ है, कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी इन्फ्लुएंशियल, दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को, और एक डिनर रखा इलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ। और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन एट SpaceX Starbase facility in Texas witnessed discussions ranging from US-India ties to महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला तक पर बात हुई है और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज हों इसके ऊपर भी बात हुई की है। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि SpaceX चॉपस्टिक्स भी थी। तो ये उन्होंने होस्ट किया। अब देखिए ना, इससे पहले आपको याद होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे तो उस वक्त सुंदर पिचाई और जितने भी बड़े बड़े सत्या नडेला यहाँ पर टेक कंपनीज के रूलर्स थे, उन्होंने सबने जवाओं के उनके साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि इलॉन मस्क दावत दे रहे हैं और उन्होंने डिनर किया है भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए। और इसमें जो है जैसा कि मैंने कहा कि खाने का तो एक वेज डिनर था, लेकिन साथ में ये उसको कहा गया तड़का, आप समझ लें कि तड़का लगाया गया SpaceX चॉपस्टिक्स का। इसको असल में लिखा है एक एक्स पोस्ट में, जिसमें कि त्रिपाठी जो कि एक बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने कहा कि विद द टेस्ला CEO दे डिस्कस्ड ए रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मॉनेटरी पॉलिसी, इंजीनियरिंग अमंग अदर्स। यानी आप ये सोचें कि ये जो टॉपिक्स है, मैं ये सोच रही थी कि ये जो टॉपिक्स है कॉन्शियसनेस, इंटरप्लैनेटरी कॉन्शियसनेस एंड ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, ये तो भारतीय यूथ के साथ ही हो सकती है बातचीत। दूसरी तरफ की यूथ के साथ ऐसी बातचीत होंगी तो वो तो फतवा लग जाने वाले। उन्होंने कहना ये तो कुफ्र बक रहा है, तो काफिर काफिर कह के मार देना।